जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक माय गुरु जी चैनल संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर किए जाते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल आईडी पे आप हमें अपने सत्संग को लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आप सत्संग को संगत जी के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। लाइक अगर आपको लगता है कि ये सत्संग मैं सुन रही हूँ और आपको लगता है कि ये सत्संग इन आंटी को या इन अंकल को सुनना चाहिए तो आप उन्हें भी ज़रूर भेजा कीजिए संगत जी। एंड प्लीज़ संगत जी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप संगत तक आए एंड आप फटाफट से जाके गुरु जी के आशीर्वाद को ले पाएँ। क्योंकि संगत जी, जितना हम गुरु जी का सत्संग सुनते हैं संगत जी, उतना ही हमें ब्लेसिंग्स गुरुपान देते हैं। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा जिससे कि गुरु जी की आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिलें, आपके परिवार तक पूरी ब्लेसिंग्स पहुँचें। संगत जी, मन में जो सवाल चल रहे हैं गुरु जी उनके जवाब इन्हीं सत्संगों के ज़रिए ही देते हैं। गुरु जी आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, बहुत 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 बरकत दें, ऐसी मेरी दिल से कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये पहला सत्संग जो शेयर कर रही हैं वो हरप्रीत आंटी जी का है। संगत जी, गुरु जी उन्हें और पूरी संगत को प्लेस करें। संगत जी, जय गुरु जी। ये सत्संग मैं थोड़ी देर से शेयर कर रही हूँ संगत जी, उसके लिए गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दरअसल संगत जी, ये घटना मार्च 2025 की है। मेरे बेटे की एक बड़ी सरकारी परीक्षा थी, वो पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहा था। घर में सब उसके पढ़ाई को पूरा सपोर्ट कर रहे थे संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल ने तो उसके लिए अपनी एक ट्रिप भी कैंसिल कर दी और हम सभी को उससे बहुत बड़ी उम्मीदें थीं। पर संगत जी, परीक्षा से ठीक 4 दिन पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बहुत बड़ा नहीं था संगत जी, लेकिन उसके हाथ में मोच आ गई। लिखने वाला हाथ, मतलब राइट हैंड संगत जी। डॉक्टर ने बोला कम से कम 10 दिन तो आराम करना ही पड़ेगा, तभी ये हाथ मूव कर पाएगा। क्योंकि संगत जी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी जिससे कि हाथ का काम करना बंद हो चुका था। संगत जी, उस वक्त हम सब टूट गए। मेरे बेटे की आंखों में मैंने वो निराशा देखी जो एक माँ कभी नहीं देखना चाहती, अपने बच्चों की आंखों में ऐसी निराशा। उस रात में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई संगत जी। बहुत रोई, खूब रोई संगत जी। मैंने कहा मालिक, ये बच्चा आप ही का है ना, इसने जो मेहनत की है आपने देखी है, आगे जो होना है वो आप जानते हैं। संगत जी, मैंने बस हाथ जोड़ दिए और सब उन पर छोड़ दिया। अगले दिन एग्ज़ाम फॉर्म पर ध्यान गया तो पता चला कि परीक्षा में स्क्राइब यानी लिखने वाला साथी मिल सकता है। संगत जी, अगर हाथ में चोट हो, हमें ये बात पहले पता ही नहीं थी। हमने तुरंत एप्लीकेशन दी और संगत जी मंजूरी भी मिल गई। परीक्षा हुई, मेरे बेटे ने सारे जवाब बोले और स्क्राइब ने लिखा। और संगत जी, जब रिजल्ट आया मेरा बेटा पास हो गया। एंड संगत जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, सोचिए। उस दिन हमारे घर में जो खुशी थी वो शब्दों में तो मैं संगत जी इस वक्त बता ही नहीं सकती हूँ कि क्या खुशी थी, क्या माहौल था। क्योंकि संगत जी, उससे 3 दिन पहले हम सब बहुत ज़्यादा चिंता में थे, टूट चुके थे, बहुत निराशा, बहुत उदासी छा चुकी थी। मैंने सोचा था कि एक्सीडेंट ने सब बर्बाद ही कर दिया, लेकिन गुरुजी ने वो एक्सीडेंट भी उसके फेवर में ही कर दिया संगत जी, क्योंकि स्क्राइब की वजह से उसका वक्त बचा। उसने बहुत सोच समझ कर जवाब दिए और शायद अकेले लिखते तो वक्त नहीं होता इतना। यही है संगत जी गुरुजी की लीला। जो हमें नुकसान लगता है वो भी उनके हाथ में फ़ायदा बन जाता है संगत जी।
एक और छोटी सी बात शेयर करूंगी संगत जी। हमारे घर में एक पुराना झगड़ा था पड़ोसी से, बरसों से चल रहा था। पार्किंग को लेकर ये कलेश था। हमने कई बार सुलह की, कई बार बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं थे संगत जी। घर से निकलो तो तनाव, घर में आओ तो तनाव। मैंने गुरुजी से अरदास की, मालिक ये झंझट खत्म कर दो। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, पर आप ही कुछ करो। और संगत जी, उन पड़ोसियों ने 1 महीने बाद दूसरे शहर में ट्रांसफ़र ले लिया। मतलब उनका जो जॉब था वो ट्रांसफ़र जॉब था। वो घर छोड़कर चले गए। संगत जी, हमने कुछ नहीं किया, गुरुजी ने ही सब कुछ समेट दिया। इसलिए संगत जी, जब भी कोई तकलीफ हो, लड़ो मत, झगड़ो मत, बस गुरुजी से बात कर दो, गुरुजी को बता दो। वो जानते हैं संगत जी कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। मेरी एक अरदास है संगत जी, मेरी बड़ी बहन के घर में कुछ परेशानी चल रही है, उनके लिए भी मैंने अरदास लगाई हुई है। जब मालिक उनकी भी सुन लेंगे तो फिर शुक्राना शेयर करूँगी। गुरुजी, आंटी जी को ब्लेस करें और इस जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं इतना ही अपना सत्संग शेयर करना चाहती थी, क्योंकि संगत जी आज मेरे बहुत से मिक्स इमोशंस हैं। एक माँ हूँ और रोना, हंसना, खुशी, गम, मतलब सब आ रहा है एक साथ में। और मैं आज इतना ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहती थी कि गुरुपा ने मेरे बेटे का इतना साथ दिया, जबकि हम सब ने एक उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन सच में संगत जी, गुरुपा एक दिव्य शक्ति हैं जो हमारा हमेशा साथ देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। अगर कोई भूल हो गई हो तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी जी का सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबको मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम वंदना है और मैं गुरु जी के कमल चरणों में बैठकर ये सत्संग संगत जी शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सच में जब भी मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो पहले थोड़ा डर लगता है, क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, पर फिर गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ और एक सुकून आ जाता है, एक भरोसा आ जाता है कि मालिक तू ही बुलाएगा, तू ही सब कुछ करेगा। तो संगत के काम, जो संगत के काम आए वो मेरे मुंह से निकलेगा। तो संगत जी, जो मेरी जर्नी है वो मैं बताती हूँ। तो जो संगत जी संगत मुझे जानती हैं, मेरे पिछले सत्संग सुने होंगे, लेकिन जो नई संगत हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। संगत जी, मेरे घर में बहुत साल पहले एक आर्थिक संकट आया था। मेरे पति का बिजनेस था, अच्छा चल रहा था, हम खुशहाल थे, पर अचानक एक पार्टनर ने धोखा दिया, बड़ी रकम लेकर के भाग गया। संगत जी, हम पर उधार चढ़ा दिया एंड संगत जी, बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया हम पर। घर बेचने तक की नौबत आ गई, बच्चों की फीस देने में लाले पड़ गए। ऐसा वक्त था संगत जी, जब सुबह उठते थे तो पहला ख्याल यही आता था कि आज क्या होगा। उन्हीं दिनों एक संगत जन के जरिए गुरुजी से मेरा परिचय हुआ। पहले मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया संगत जी, लेकिन एक बार मेरी एक सहेली मुझे गुरुजी के दर्शन के लिए ले गई और वहाँ जाकर जो शांति मिली संगत जी, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया। मैंने वहाँ बैठकर संगत जी बस यही अरदास की, मालिक मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी अक्ल भी काम नहीं कर रही है, तुम ही कुछ करो, आप ही कुछ करो। और संगत जी, धीरे 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 चीज़ें बदलने लग गईं। पहले एक पुराने ग्राहक का फ़ोन आया जिसने काफ़ी समय पहले का बकाया पैसा भेज दिया बिना मांगे। संगत जी सोचिए। फिर मेरे पति को एक नया काम मिला, छोटा था पर अच्छा काम था। फिर उस काम से एक और काम जुड़ा और संगत जी, आज 4 साल बाद हमारा घर नहीं गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, कर्जा उतर गया। ये सब कुछ गुरुजी ने किया है संगत जी, सब कुछ गुरुजी ने किया है, हमने कुछ भी नहीं किया। हम तो बस रोज़ अरदास करते थे, गुरुजी का नाम लेते थे और मालिक ने सब संभाल लिया संगत जी।
संगत जी एक बात और, उस मुश्किल दौर में कुछ रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था। उन्हें जिन्हें हमने हमेशा मदद की थी, उन्होंने ही संगत जी हमसे दूरी बना ली थी। उस वक्त बहुत तकलीफ होती थी संगत जी, लगता था कि ये दुनिया कितनी ही ज़्यादा स्वार्थी है संगत जी। मैं कभी-कभी गुरुजी से शिकायत भी करती थी, बोलती भी थी कि मालिक ये क्यों हो रहा है और ये क्या हो रहा है? तो संगत जी एक बार एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी ने कहा बेटा, जब मुश्किल आती है तो असली और नकली का पता चलता है। जो मुश्किल में साथ दे वो अपना होता है और जो छोड़ जाए वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं साथ हूँ तो किसी और की ज़रूरत ही क्या है। वो बात मेरे दिल में उतर गई संगत जी, और सच में उन लोगों के जाने से जो खालीपन लगा था उसे गुरुजी ने भर दिया। एक नए अच्छे लोग ज़िंदगी में आए जो सच में अपने निकले संगत जी। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब लगता है कि रिश्ते टूट रहे हैं, दुनिया साथ नहीं दे रही, घर में उलझने हैं, बाहर परेशानियां हैं। तो ऐसे वक्त में एक ही बात याद रखिए संगे जी, जब तक मालिक का हाथ सर पर है कुछ भी कमी नहीं है। उनका साथ सबसे बड़ा साथ है संगत जी। और एक और ज़रूरी बात संगत जी, जो लोग अभी तकलीफ़ में हैं और ये सोचते हैं कि हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं फिर भी हमें इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं, उनसे यही कहूँगी कि परेशानियां इसीलिए नहीं है कि गुरु जी ने छोड़ दिया, परेशानी इसीलिए है क्योंकि गुरु जी आपको और मजबूत बनाना चाहते हैं। वो 90% तो संगत जी खुद उठा लेते हैं, बाकी 10% हमारे कर्मों का हिसाब होता है जो हमें खुद भुगताना पड़ता है संगत जी। पर उस 10% में भी वो हमारा साथ देते हैं संगत जी, वो हमारे साथ होते हैं, हमें एकदम अकेला नहीं छोड़ते हैं। मुझे याद है संगत जी, एक दिन बहुत निराश थी मैं, घर में एक और नई तकलीफ़ आई थी, मैं रो रही थी। तभी संगत जी मेरी बेटी ने आकर कहा मम्मी देखो, बाहर मैंने खिड़की से देखा, बाहर बारिश हो रही थी और उस बारिश में एक इंद्रधनुष था संगत जी, पूरा का पूरा। संगत जी मैंने तुरंत गुरु जी का शुक्राना किया, लगा जैसे मालिक कह रहे हो रो मत बेटा, मैं देख रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ। ऐसे होते हैं संगत जी गुरु जी, ये हैं गुरु जी संगत जी, वो अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाते रहते हैं, बस हमें उनकी भाषा पढ़नी आनी चाहिए। आज मेरे घर में एक छोटी सी समस्या चल रही है, मेरे बेटे की पढ़ाई से जुड़ी हुई है, जिसके लिए मैंने मन से अरदास लगाई है। मुझे पूरा यकीन है मेरे मालिक सुनेंगे और उसे ज़रूर पूरा करेंगे। सब हो जाएगा, जब हो जाएगा तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। आंटी जी का बहुत शुक्राना जो हमें ऐसा मंच दिया, गुरुजी उन्हें खूब खुश रखें। मुझसे इस सत्संग में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये तीसरी आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ बेटा, सॉरी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको भी जय गुरु जी। मैं हूँ सरोज आंटी। बेटा मैं आज बहुत दिन बाद ये सत्संग कर रही हूँ। मुझे गुरु जी रोज़ कहते हैं सरोज शुक्राना कर, शुक्राना भेज दे, पर बेटा घर में थोड़ी परेशानी रहती है ना, तो बड़े घर में अकेली हूँ, बेटा अलग रहता है तो कभी मन नहीं करता, कभी ताकत नहीं रहती, कभी क्या। पर आज सोचा चलो गुरु जी की बात मान लेते हैं। संगत जी कल मैं बड़े मंदिर गई थी, गुरुवार था, बहुत भीड़ थी, लेकिन जो शांति थी वहाँ ना संगत जी, वो और कहीं मिलती ही नहीं है। और जब भी वहाँ जाती हूँ तो मन करता है बस यहीं बैठी रहूँ। पूरी दुनिया, सारी दुनिया की चिंताएं वहाँ जाकर छोटी सी लगने लगती हैं। गुरु जी के दरबार में बैठो तो लगता है यहाँ क्या कमी क्या है, यहाँ सब कुछ है, यहीं तो है सब कुछ। कल लंगर प्रसाद भी मिला, गर्मा गर्म था, बेटा इतना अच्छा मतलब लगा खाकर संगत जी मैं बता नहीं सकती। घर का खाना जितना अच्छा नहीं लगता उतना वहाँ का प्रसाद अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें गुरु जी
जी का आशीर्वाद होता है, उसमें सेवा का भाव होता है, और जो प्रेम से बना हो तो वो खाने में अलग ही होता है। बेटा, मैं तो वहाँ से आने का मेरा तो मन ही नहीं करता, पर शाम हो गई थी तो आना पड़ गया। संगत जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल नहीं रहे हैं, 5 साल हो चुके हैं, वो गुजर चुके हैं। उसके बाद बहुत अकेलापन था। बेटा अपनी ज़िंदगी में बिजी है, बहू अच्छी है पर उनकी दुनिया, उनकी अपनी दुनिया है, तो मैं अकेली रहती थी। अकेलापन मुझे बहुत काटता है संगत जी, जो अकेले रहते हैं वही समझ सकते हैं। उन्हीं दिनों एक संगत आंटी ने मुझे गुरु जी का सत्संग सुनाया, और उस सत्संग में जो बात थी वो मुझे सीधी दिल को लग गई संगत जी। उसके बाद से मैंने गुरु जी का साथ पकड़ लिया। अब अकेलापन कम लगता है। सुबह उठती हूँ तो पहले गुरु जी का नाम लेती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, और फिर दिन शुरू होता है संगत जी। तो एक साथी मिल गया है संगत जी, जो 24 घंटे साथ है, जो कभी नहीं जाता, जो थकता नहीं है, जो उबता नहीं है, जो हर वक्त सुनता है। गुरु जी ने मुझे हिम्मत दी है। बेटा, इस उम्र में भी घर का सारा काम खुद करती हूँ, बाजार जाती हूँ, डॉक्टर के पास जाती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये सब कुछ गुरु जी की कृपा है संगत जी। एक बात और शेयर करूं संगत जी, पिछले महीने मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार था, कमजोरी थी। बेटे को बुलाऊं ये मन नहीं किया, उसे परेशान नहीं करना था। मैंने गुरु जी से ही कहा, मालिक तुम ही देखो, अकेले हूँ, तुम्हारे सिवा है कौन यहाँ, मेरा कोई नहीं है। और बेटा, उस रात मेरी पड़ोसन आंटी संगत जी अचानक घर आ गई। बोली पता नहीं क्यों मन हुआ देखने का, उन्होंने दवाई दिलाई, रात को पास बैठी, सुबह तक ठीक हो गई संगत जी। उन्हें पता भी नहीं था कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि गुरुजी ने भेजा था संगत जी उन्हें। ऐसे ही करते हैं मेरे मालिक, जब ज़रूरत होती है किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था बेटा, छोटी छोटी बात पर कोई कुछ बोल दे तो तुरंत जवाब देती थी, पर अब गुरुजी ने सिखाया चुप रहो, मंत्र जाप करो, मैं देख लूँगा। और अब ज़्यादातर चुप रह लेती हूँ, और जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा बोलना भी पड़ता है ना बेटा, आखिर इंसान हूँ। बेटे बेटियां आजकल बड़ों की सुनते नहीं हैं संगत जी, ये थोड़ा बोलना भी पड़ता है ना बेटा, आखिर इंसान हूँ। और ये तो बात है, पर मैं उनसे नाराज़ नहीं रहती, उनकी अपनी दुनिया है। मैं तो गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चे और बहू को गुरु जी से जोड़ना मालिक, उनका भी कल्याण करना मेरे मालिक। अभी रात के करीब 9:30 बज रहे हैं, मैंने सोचा चलो आज सत्संग भेज देती हूँ। गुरु जी कहते हैं सरोज भेज दे सत्संग, मुझ तक पहुँच जाता है। पर अच्छा लगता है ना बेटा जब सत्संग अपलोड हो और संगत सुने, तो इसीलिए ही भेज रही हूँ। बेटा, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, सुनकर मन बहुत खुश हो जाता है। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखें। आपकी माँ, पिताजी को, बच्चों को, सबको गुरु जी बहुत ब्लेस करें। और संगत जी से यही अरदास है, मेरा सत्संग सुना उसका बहुत शुक्राना। अगर अपलोड हो गया तो आगे भी भेजती रहूँगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बारे शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आप तीनों सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। सुनकर दिल को बहुत सुकून मिला, और गुरु जी से अरदास करती हूँ आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बरसाते रहें। और संगत जी, जो भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम आपका सत्संग ज़रूर अपलोड करेंगे, क्योंकि हर सत्संग किसी ना किसी संगत के काम आता ही है संगत जी, किसी की हिम्मत बढ़ाता ही है संगत जी, किसी की आंखें खोलता ही है, और किसी रोते हुए को हंसाता ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जय गुरु जी। अगर सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी।